तो हेलो गाइस, आज मैं मेरी फर्स्ट बुक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने रीड करी है। आज 30 पेज का चैलेंज था तो 30 पेज मैंने कंप्लीट करे हैं और मैंने बुक ली है द 10x रूल बाय ग्रैंड कार्डन। ठीक है, इस बुक के अंदर जो चीज़ बताई गई है ना, तो ग्रैंड कार्डन ने बताया है कि जो भी अपने टारगेट्स रखते हो उसको 10x रखने चाहिए। अपने गोल्स बनाओ, गोल्स को अपने 10x कर दो। ठीक है, और उसको उसको अचीव कैसे करना है, उसको अचीव करने का देखो सिंपल सा तरीका है। जैसे उन्होंने बताया, जब वो बिज़नेस के अंदर फेल हो रहे थे धीरे धीरे, जब बिज़नेस सेटअप नहीं चल रहा था सही से, तब उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने अपने ईमेल्स को 10x कर दिया था, अपनी सेल्स को 10x कर दिया था, अपनी जो जितनी भी मेहनत थी सब चीज़ को 10x कर दिया था। 10x करने का मतलब यही है कि आप अपनी जितनी भी जान है उसके अंदर झोंक दो। ठीक है, और ये चीज़ होती है, अपने गोल को अचीव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो गोल बनाओ, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया बिना गोल के ही जी रही है। वो सिर्फ अपने सर्वाइवल मोड के अंदर है। अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, ठीक है, तो उसको गोल्स तो बनाने होंगे। तो इस बुक के अंदर वही चीज़ बताई गई है कि सबसे पहले तो अपने गोल्स बनाओ, और गोल्स बनाते हो उसी टाइम पे उसको 10x कर दो। ठीक है, जैसे भी आपका गोल है कि आपको 1 मिलियन की कंपनी बनानी है, $1 मिलियन की। ठीक है, तो उसको 10 मिलियन कर दो हैंड टू हैंड। अब उसके बारे में आप सोचो कि आप उसको 10 मिलियन कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर के अंदर यही है, व्हाट इज़ द 10x रूल। 10x रूल है क्या? तो ग्रैंड कार्डन इसके अंदर बताते हैं कि 10x रूल कुछ नहीं है। सबसे पहले ये तो एक डिसिप्लिन है। 10x रूल कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। इसको जीना पड़ेगा 10x रूल को। ठीक है, तो इसके अंदर बताते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है 10x रूल का, वो बताते हैं कि असेसिंग द लेवल ऑफ एफर्ट नेसेसरी टू रियलाइजिंग द गोल। ठीक है, सबसे पहले तो अपने लेवल्स, अपने एफर्ट्स जितने भी हैं वो लगा दीजिए कि अपने क्या क्या आपके गोल्स बन सकते हैं, उसको 10x कर दीजिए। और सेकंड पार्ट वो बताते हैं कि वो सारी चीज़ें जो अनइमेजिनेबल है आपकी नज़र में। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, तो आपके लिए अनइमेजिनेबल है क्या, आपका वो सेकंड फेस होगा 10x रूल का। ठीक है, 10x रूल के अंदर यही चीज़ बताई है। ठीक है, इसके अंदर आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे गोल सेटिंग की, डिसिप्लिन की, परसिस्टेंस की, फोकस की, टाइम मैनेजमेंट की, लीवरेज थ्रू गुड पीपल्स, नेटवर्किंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब जाकर के आप कुछ चीज़ अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर तो यही बताया, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। ठीक है, आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, वाई डू दे कीप पुशिंग। ठीक है, आपको आपके गोल ऐसे होने चाहिए कि वो आपको पुश करते रहें हमेशा। ठीक है, ताकि आप आगे से आगे काम करते जाओ। 4 चीज़ें उन्होंने बताई है जो कि पीपल गलत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले गलती क्या करते हैं, मिस टारगेटिंग। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने के जो गोल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो सेट कर देते हैं पहले ही। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी होती। वो आपको सीधे आपके गोल्स को 10x कर दीजिए, या फिर काफ़ी बड़े गोल्स बनाइए। सब बोलते हैं ना कि बड़े गोल्स बनाना सही नहीं है, अचीवेबल होने चाहिए। नहीं, आप एक बार सोच के तो देखो, बड़ा सोचने में क्या जाता है। ठीक है, सेकंड चीज़, अंडर एस्टिमेटिंग। ठीक है, वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार ये हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, थर्ड चीज़ होती है, ठीक है, टू मच टाइम कम्पीटिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वो कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कम्पीट नहीं करना है, अपने सेक्टर के अंदर बेस्ट कैसे बनना है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि अब जैसे कोई भी है, अपनी एनर्जी अगर कम्पीट करने में लगाएगा, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी कम्पीट करने में लगा पा रहा है ना, वो खुद को बेस्ट बनाने में नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, तो आपको 10x एफर्ट जब डालना ही है तो क्यों कम्पीट करने में लगा रहे हो, अपने को सेक्टर के अंदर बेस्ट बनाने के लिए करो। ठीक है, फोर्थ चीज़ वो बताते हैं, अंडर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ एडवर्सिटी दे विल नीड टू ओवरकम। ठीक है, वो किस चीज़ से उभर सके आ सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर अब 10x रूल को फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में यही था। सेकंड चैप्टर के अंदर था वाई द 10x रूल इज़ वाइटल। 10x रूल ज़रूरी क्यों है? देखो, 10x रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखो, आप एक जनरेशन के बाद में एक ऐसे बंदे हो जो कि अपने आप को इम्प्रूव करके, ठीक है, अपनी फिज़िक को इम्प्रूव करना चाहते हो 10x लेवल के ऊपर, अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करना चाहते हो, ताकि आप अपने आप को, ठीक है, अपनी फैमिली को, अपनी कंट्री को, अपनी कंपनी को थोड़ा अबव कर सको। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में सब कुछ यही बताया ग्रैंड कार्डन ने इस चैप्टर के अंदर। ठीक है,
तो नेक्स्ट चैप्टर आता है व्हाट इज़ सक्सेस। सक्सेस के बारे में उन्होंने डिफाइन करा है कि सक्सेस है क्या। सक्सेस वही चीज़ है, जो चीज़ भी आप चाहते हो ना वो चीज़ सक्सेस है। जैसे कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हो, अपनी फिज़िक को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी मेंटल स्टेट को बेटर बनाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हैं। सक्सेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 3 चीज़ें बताइए, ठीक है, जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए। सक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट, सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेकंड, सक्सेस इज़ योर ड्यूटी। सक्सेस ऐसा नहीं है कि आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है। सक्सेस को आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद उसको सस्टेन करके रखना वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। सबको लगता है ना कि सक्सेसफुल ये है, वो है, ये है, ये है। 100 लोग सक्सेसफुल हैं ना, 101 पे आप हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल जितने होने थे वो हो गए, अब कोई नहीं हो सकता। अगर किसी ने 100 करोड़ कमाए हैं तो आप भी 100 करोड़ कमा सकते हो। कि अगर 10 लोगों की लीग है जिन्होंने 1000 करोड़ कमाए तो आप भी जा सकते हो वहाँ तक, ठीक है। तो इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, इसका मतलब कोई ना कोई तो कर सकता है, कोई इसका मतलब शॉर्टेज तो नहीं है, ठीक है। सक्सेस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सक्सेस आने के बाद ही आपको पता पड़ेगा कि इसको संभाला कैसे जाए। सक्सेसफुल होने से पहले भी आपको सक्सेसफुल ही होना पड़ेगा, ताकि वो एक स्टेप, सक्सेस एक स्टेप होता है, ठीक है, आपके सक्सेसफुल होने का। तो छोटी सक्सेस के बाद ही बड़ी सक्सेस आ पाती है। 4th चैप्टर के अंदर आता है सक्सेस इज़ योर ड्यूटी, ठीक है। सक्सेसफुल होना आपकी ड्यूटी है। रीज़न क्या है कि आपके ऊपर आपकी फैमिली का बर्डन है, कंट्री का बर्डन है, आप लेके चलते हो तो, ठीक है, आपके ऊपर हर एक चीज़ का बर्डन है। तो आपकी ड्यूटी है कि आपको सक्सीड करना ही पड़ेगा कंटिन्यूसली। ग्रैंड कार्डन के साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी। एक तो 20th की एज के अंदर उनको पता चला था, फर्स्ट उनका ड्रॉबैक जब आया था, ठीक है, तब वो 20 साल के थे। तब उनकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आए थे, तब उन्होंने बाउंस बैक ऐसे ही करा था कि हर एक चीज़ को 10x कर दिया था, ईमेल्स को और अपने जितने भी सेल्स के पिचेस थे, जो कॉल लेने थे, उनको सब कुछ उन्होंने 10x 20x कर दिया था उस टाइम पे। तब जाकर के वो सर्वाइव कर पाए थे, उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम जब वो 50 के थे, जब ग्रेट डिप्रेशन के बाद का जो टाइम था ना, उस टाइम पे जब सारी की सारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, हर जगह से कंपनीज बंद हो रही थी, जब उन्होंने अपने इस फॉर्मूले को वापस से अप्लाई किया था और वापस से ये उभर करके आए थे। तो मोस्ट ऑफ द वेल्थ जो बनाई थी ग्रैंड कार्डन ने, वो 50th के फेलियर के बाद ही बनाई थी। फेलियर नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बाउंस पे बहुत अच्छा किया था उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल स्विच करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।